सपने में क्या देखना शुभ होता है और क्या अशुभ। राधे राधे दोस्तों। हम सभी सोते हुए सपने जरूर देखते हैं, कभी सुखद और कभी डरावने। सपनों की दुनिया में खो जाना या अचानक जाग जाना, दोनों ही एक अविस्मरणीय एहसास है। क्या आपने कभी सोचा है सपने हमारे जीवन के लिए शुभ या अशुभ होते हैं? स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना हमारे जीवन में घटने वाले घटनाक्रमों का संकेत देते हैं। सपना शुभ और अशुभ दोनों तरह के हो सकते हैं। सपनों का मतलब समझने के लिए यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सपने किस समय में देखे गए हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सपने जो शुभ और अशुभ माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, स्वप्न शास्त्र के मुताबिक इन समय में देखे गए सपने सच होते हैं। जैसे सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में देखे गए सपने, रात 12 बजे से 3 बजे के बीच में देखे गए सपने, रात के पहले पहर यानी कि शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक में देखे गए सपने शुभ माने जाते हैं। वहीं कुछ समय में देखे गए सपनों का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे रात के 10 बजे से 12 बजे के बीच में देखे गए सपने और दोपहर में देखे गए सपनों का कोई मतलब नहीं होता है। नंबर 2, यदि आप सपने में काले सांप को खुद को काटते हुए देखते हैं, तो यह स्वास्थ्य की चिंता का संकेत हो सकता है। बार बार ऐसा सपना भविष्य में किसी समस्या की ओर इशारा कर सकता है। नंबर 3, यदि आपको किसी व्यक्ति की अर्थी दिखाई दे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न शास्त्र में इसे शुभ सपना माना जाता है। यह मुक्ति का संकेत है और सफलता प्राप्ति की ओर इशारा करता है। नंबर 4, आत्महत्या करते हुए खुद को देखना एक डरा देने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह शुभ समाचार की ओर इशारा करता है। इसीलिए सपनों को अपने जीवन का सिर्फ वही हिस्सा समझे जो हमें सिखाते हैं, हमें जागरूक करते हैं। सपनों की गहराइयों में छिपे संदेशों को समझिए, क्योंकि वह हमें सुख शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। नंबर 5, सपने में खुद को पैदल चलते हुए देखना। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में पैदल चलते हुए देखना शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको जल्द ही धन लाभ मिलने वाला है और तरक्की मिलने वाली है। नंबर 6, सपने में यदि आप खुद को बेड़ियों से बंधे हुए पाए, तो यह चिंता का विषय नहीं है। वास्तव में यह संकेत है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जब भी आप अपने आप को इस तरह के सपने में देखें, तो घबराने के बजाय खुश हो जाएं, क्योंकि यह आपकी सफलता का प्रतीक है। नंबर 7, सपने में खुद को बच्चा या बूढ़ा होते हुए देखना एक अशुभ संकेत है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप अपनी उम्र बढ़ते या घटते हुए देखते हैं, तो यह जीवन में किसी परेशानी की सूचना हो सकती है। विशेष रूप से यह सपना किसी विवाहित व्यक्ति को दिखाई दे, तो यह उसके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का संकेत हो सकता है। नंबर 8, सपने में अनाज में मिट्टी मिलाते हुए देखना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप खुद को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो सतर्क रहना चाहिए। यह आपके जीवन में किसी संकट के आने का स्पष्ट संकेत देता है। नंबर 9, अगर आप सपने में खुद को ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, तो यह आपको चेतावनी देता है या किसी काम में असफलता या नुकसान का संकेत हो सकता है। यदि बार बार ऐसा सपना आता है, तो यह आपके साथ में विश्वास के घटने या किसी डर में जीने का इशारा है। इससे लड़ने और उसे पार करने का समय आ गया है। नंबर 10, यदि आप सपने में खुद को मांस खाते हुए या बेचते हुए देखते हैं, तो यह एक चिंता का विषय है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह संकेत होता है कि आने वाले समय में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए सतर्क रहना आवश्यक है। नंबर 11, कई बार व्यक्ति सपने में बारिश होते हुए देखता है और स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इस सपने का मतलब यह है कि आपको कहीं से पुराना धन, पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकती है। इसके अलावा यह आपके मन में चल रही इच्छाओं के जल्द ही पूरा होने का संकेत हो सकता है और प्रेम संबंधों में मजबूती का भी इशारा होता है। नंबर 12, सपने में घोड़े की सवारी करते हुए दूर यात्रा पर निकलना वास्तव में
एक शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं और रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है। व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। नंबर 13, अगर आप सपने में अपने बाल या नाखून काटते हुए देखते हैं तो यह एक सकारात्मक संकेत है। यह समझ लीजिए कि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। आपकी योजनाएं सफल होने की संभावना है और कर्जों से भी मुक्ति मिल सकती है। नंबर 14, सपने में खुद को पान खाते हुए देखना अच्छा समाचार लाने वाला होता है। यह सपना धन लाभ और योग्य के अच्छे साथ का संकेत देता है। आपकी लग्जरी जीवन जीने की अभिलाषा जल्दी पूरा होने की ओर इशारा करता है। नंबर 15, सपने में गुलाब का फूल देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में गुलाब का फूल देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इस प्रकार का सपना माँ लक्ष्मी की कृपा होने का संकेत देता है। इस सपने का अर्थ यह भी है कि आपके घर में जल्दी खुशियां दस्तक दे सकती हैं या फिर आपका कोई बहुत पुराना सपना पूरा हो सकता है। नंबर 16, सपने में फलों से लगा हुआ पेड़ देखना। यदि कोई कारोबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति सपने में फलों से लदा हुआ कोई पेड़ देखता है तो इसका अर्थ यह है कि उसे कारोबार में बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह बताता है कि उस व्यक्ति को ढेर सारी खुशियां धन दौलत मिलने वाली हैं और उसका व्यापार तेजी से बढ़ने वाला है। नंबर 17, सपने में पैसे देखना। यदि कोई व्यक्ति सपने में कोई नई नोट देते हुए दिखे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा सपना आने पर व्यक्ति को भविष्य में अपार धन लाभ हो सकता है, उसकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। वहीं सपने में खनकते हुए सिक्के देखना या सिक्के के झनकने की आवाज सुनना भी आय में बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है। इस तरह के सपने देखने से भविष्य में लाभ होते हैं। नंबर 18, सपने में चंद्रमा देखना। ज्योतिष शास्त्र और स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में चंद्रमा का दिखाई देना बेहद ही शुभ माना गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना संकेत देता है कि कार्यस्थल पर या समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। इसके साथ ही यह सपना इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ होने वाला है। नंबर 19, खुद को पाताल लोक में देखना। यदि आप खुद को सपने में पाताल लोक में देखते हैं तो यह मुसीबत का संकेत हो सकता है। इसके अलावा कोई दुर्घटना देखना भी कठिनाई आने का संकेत होता है। वहीं अगर आप सपने में खुद को घोड़े से गिरते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके कैरियर में आने वाली परेशानियों का संकेत भी हो सकता है। नंबर 20, सपने में सफेद हाथी देखना। अगर सपने में आप हाथी देखते हैं तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। साथ ही कैरियर और कारोबार में कोई तरक्की की सूचना भी मिल सकती है। वहीं सपने में सफेद हाथी को देखने का अर्थ यह होता है कि आप जल्दी अमीर बनने वाले हैं, जल्दी आपकी किस्मत चमकने वाली है। नंबर 21, सपने में पेड़ पर चढ़ना। सपने में अगर आप खुद को पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। इसका मतलब यह है कि आपके कैरियर और कारोबार में कोई शुभ सूचना मिल सकती है, तरक्की हो सकती है, साथ ही धन लाभ भी हो सकता है। नंबर 22, सपने में किसी अजनबी को हंसते हुए देखना। यदि आप ऐसा कोई सपना देखते हैं जिसमें कोई अजनबी व्यक्ति हंसता हुआ या खुश नजर आता है तो समझे कि आपको आगे कोई ऐसा व्यक्ति निर्देश दे सकता है जिसे आप ज्यादा नहीं जान सकते हैं। आपका कोई करीबी आपके आगे के काम में बनाने में आपकी मदद कर सकता है। यह सपना आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है और आप भविष्य में अपनी सभी योजनाओं में सफल हो सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान देने की जरूरत है और कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लेने की आवश्यकता है। नंबर 23, सपने में किसी बच्चे को हंसते हुए देखना। ऐसा सपना आपके मन की मासूमियत को दर्शाता है। एक छोटे से बच्चे की मुस्कान सपने में छोटे बच्चे को हंसते हुए देखना सबसे अच्छी मानी जाती है और इस सपने को देखना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको भविष्य में
आपके मासूम स्वभाव की वजह से लोगों का आकर्षण मिल सकता है। आप उनमें से हैं जो चीज़ों को गहराई से सोचते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। भविष्य में आने वाला समय अपने पलों का आनंद लेने और दोस्तों या परिवार के साथ इन पलों को समझने का समय है। वहीं अगर आप किसी महिला को सपने में हंसते हुए देखते हैं, तो यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत हो सकता है। अगर आपको भी ऐसे सपने दिखाई देते हैं जिनमें आप खुद को हंसते हुए देखते हैं, तो यह आपके जीवन के लिए शुभ हो सकता है और आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। नंबर 24, सपने में खुद को वर्क प्लेस पर खुश देखना। ऐसा सपना आपके जीवन में बदलाव का संकेत हो सकता है। आपको नौकरी में सफलता तो मिल ही सकती है और आप जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना भी कर सकते हैं। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि यह सपना आपके वर्क प्लेस से ही जुड़ा संकेत ही दे, बल्कि यह आपके भविष्य के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ऐसा संभव है कि आपकी शादी के जल्द योग बने, आप कोई नया घर खरीदें या शादीशुदा लोगों को संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिले। नंबर 25, सपने में खाली बर्तन देखना। सपने में खाली बर्तन को देखना भी एक शुभ स्वप्न माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। इसके अलावा यह सपना इस बात को भी दर्शाता है कि आपके जीवन में तमाम समस्याएं खत्म होने वाली हैं। नंबर 26, सपने में खाना बनाते हुए देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में आप खुद को खाना बनाते हुए देखते हैं, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। साथ ही अगर सपने में रोटी खाते देखते हैं, तो आने वाले दिनों में कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है। वहीं अगर चावल खाने का सपना देखते हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको धन लाभ हो सकता है। नंबर 27, सपने में खुद को खाना खाते हुए देखना। अगर आप खुद को खाना खाते हुए देखते हैं, तो यह एक बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आने वाला समय आपके जीवन में सफलता से भरा साबित हो सकता है। साथ ही आपको फंसा हुआ धन भी मिल सकता है। वहीं अगर आप किसी रोग से परेशान हैं, तो आपको राहत भी मिल सकती है। ऐसा सपना देखने के बाद आपका मन संतुष्टि से भरा रहेगा। नंबर 28, सपने में दूसरों को खाना खाते देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप दूसरों को खाना खाते हुए देख रहे हैं, तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि आपको आने वाले दिनों में घर परिवार के सदस्यों का साथ मिल सकता है। वहीं आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। साथ ही आपका कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। नंबर 29, सपने में कछुए को पानी में तैरते हुए देखना। यदि आप सपने में कछुए को पानी में तैरते हुए देखते हैं, तो यह आपके जीवन के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी में अपने मन मुताबिक जी रहे हैं। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, उसे हासिल करके ही रहते हैं। ऐसा सपना आपके मनोबल को बढ़ाता है। इस सपने का मतलब यह भी हो सकता है कि आपको भविष्य में अपने कार्य में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। नंबर 30, सपने में गड़ा हुआ खजाना मिलना। यदि आप सपने में कहीं गड़ा हुआ खजाना देखते हैं, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत है। ऐसी मान्यता है कि यह सपना आपको अचानक से धन प्राप्ति के संकेत दे सकता है। यह आपके मान सम्मान में वृद्धि के संकेत भी देता है। नंबर 31, यदि आप बाढ़ या फिर गंदा पानी देखते हैं, तो यह सपना शुभ नहीं माना जाता है। इसी तरह से सपने में डूबता हुआ सूरज देखना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि यह सपना आपके जीवन में किसी अशुभ घटना का संकेत हो सकता है। सपने में समुद्र देखना भी अशुभ स्वप्न माना जाता है। यदि आपको सपने में समुद्र दिखाई दे, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। मान्यता है कि यह स्वप्न किसी से वाद विवाद होने का संकेत देता है। नंबर 32, सपने में खुद को कैंची चलाते देखना, किसी को थप्पड़ मारते देखना दाम्पत्य जीवन और रिश्तों के लिए शुभ नहीं माना गया है।
इन सपनों में प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे सपने आने पर व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए। नंबर 33, अशुभ सपनों के प्रभाव को दूर करने के उपाय। यदि आपको कोई अशुभ सपने दिखाई देता है तो प्रातः उठकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव का पूजा व अभिषेक करना चाहिए। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सपनों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।